सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा बनेगा, कब तक आ जाएगा, बैंक माइग्रेटेड पेंशनर्स का, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं। आपको ओआरओपी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी इंस्टॉलमेंट एक ही मुश्त में पेंशन तब जाके मिलेगा। आज जो अभी पीसीडीए ने जो जानकारी दी है, दो जानकारियां दी हैं, उन दोनों जानकारियों को आप सब तक पहुंचाता हूं। चलिए पहले उसको देख लेते हैं लाइव पीसीडीए के वेबसाइट से। आप सबको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी पेंशनर डीपीडीओ से या बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनके बारे में। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पीसीडीए ने अपने वेबसाइट पर एक बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। हालांकि एक नहीं, दो जानकारियां दी है। एक तो जानकारी ये दी है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है दोस्तों, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने का जो समय था स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए वो 28 फरवरी 2023 को खत्म हो चुका था। लेकिन सरकार की तरफ से अब ये डिक्लेरेशन हुआ है दोस्तों कि और 20 दिन इस समय को बढ़ाया जाए, जिसको पीसीडीए ने अपने वेबसाइट पर जानकारी दी है। दोस्तों, ओआरओपी के चक्कर में आप अपना जीवन प्रमाण पत्र अगर अपडेट ना करा पाएं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। आपको ओआरओपी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी इंस्टॉलमेंट एक ही मुश्त में पेंशन तब जाके मिलेगा जब आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड रहेगा। आप ये जानना चाहते हैं कि आपका एरियर कब मिलेगा, आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा बनेगा, कब तक आ जाएगा, ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जानकारीदायक ये बात है दोस्तों कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस पता कर लीजिए, और अगर आप स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं और आपका अभी तक जीवन प्रमाण पत्र आपका स्पर्श आईडी के अंदर अपडेटेड नहीं है तो आपको जाग जाना चाहिए और आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र तुरंत ही सबमिट करा लेना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका पेंशन बंद ना हो। पेंशन बढ़ा हुआ तब मिलेगा जब पेंशन कंटिन्यू रहेगा, तो पेंशन को कंटिन्यू जरूर रखें। तो चलिए मैं पीसीडीए के वेबसाइट में आपको लेके चलता हूं दोस्तों, जहां पर आज जो अभी पीसीडीए ने जो जानकारी दी है, दो जानकारियां दी हैं, उन दोनों जानकारियों को आप सब तक पहुंचाता हूं। चलिए पहले उसको देख लेते हैं लाइव पीसीडीए के वेबसाइट से। दोस्तों, अभी हम पीसीडीए प्रयागराज के वेबसाइट पर हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशंस प्रयागराज, यानी कि प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशंस प्रयागराज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैसेज कुछ स्क्रॉल हो रहे हैं। आपको बता दूं ये आज का ही अपडेट है। ये देखिए, वेडनेसडे मार्च 1, 2023। अब यहाँ जो स्क्रॉल हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस, सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बाई 20 मार्च 2023 रिगार्डिंग, ये बढ़ गया है समय दोस्तों। आगे बी में है, अटेंशन स्पर्श पेंशनर्स गेटिंग पेंशन इन एसबीआई अकाउंट। तो दोनों अपडेट्स मैं आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले पहला वाला अपडेट खोलता हूं। ये देखिए, सबसे ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन। आगे महत्वपूर्ण सूचना देखिए, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं दोस्तों। यह सूचित किया जाता है कि स्पर्श पेंशन भोगियों हेतु वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जो अतिरिक्त समय दिया गया था वह 28 फरवरी 2023 को समाप्त हो चुका है। स्पर्श पेंशन भोगी जिन्होंने अपनी वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र अभी तक नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि वे 20 मार्च 2023 तक अपनी वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा मार्च 2023 से पेंशन बंद कर दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है। और वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने हेतु निम्नलिखित माध्यम है। सबसे पहला जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से, दूसरा स्पर्श पोर्टल के माध्यम से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, तीसरा स्पर्श पोर्टल के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, और चौथा एसबीआई एपीआई, यानी कि एसबीआई में जाकर के ब्रांच में जाकर के एपीआई इंटीग्रेशन फैसिलिटी। अब इसके बारे में जो दूसरा मैसेज है वो इसी के बारे में है, इसको भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा दोस्तों। ये एसबीआई वाले पेंशनर्स के लिए है। आगे देखिए, वार्षिक पहचान यानी कि जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने हेतु स्पर्श पेंशन भोगी अपने निकटतम जन सेवा केंद्र यानी कि सीएससी या विभागीय सेवा केंद्र या बैंक सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। स्पर्श पेंशन भोगी जिन्होंने अपना वार्षिक पहचान पत्र किसी भी उपलब्ध माध्यम से करा लिया है, वे उसकी स्थिति जांच करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें। मैं इसको भी क्लिक करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अब इस लिंक को जैसे हम क्लिक करेंगे, हम स्पर्श के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और स्पर्श में हमने कैसे उसको
आपका जीवन प्रमाण पत्र का जो स्टेटस है उसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि ये वीडियो मैंने ये जानकारी देके बहुत बार बना रखा है, लेकिन फिर भी आज दोबारा से मैं आपको स्पर्श के वेबसाइट पे लेके चलता हूं। अब इस लिंक को जैसे क्लिक किया, ये देखिए हम पहुंच गए अभी स्पर्श के वेबसाइट पे। अब स्पर्श के वेबसाइट पे सबसे ऊपर जो इंपॉर्टेंट करके एक मैसेज स्क्रॉल हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये वाला जो इंपॉर्टेंट टू नो आइडेंटिफिकेशन स्टेटस क्लिक हियर करके लिखा हुआ है। ये जो क्लिक हियर है यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, अब मैंने क्लिक किया, अब देखिए ये कुछ ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पर जो चीजें लिखा हुआ वो समझ लीजिए। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्लीज चेक योर आइडेंटिफिकेशन स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स ऑफ रिक्वेस्ट सबमिशन, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र भरने के 48 घंटे बाद आपने चेक करना है। अब देखिए ऑप्शन जो है बैंक अकाउंट नंबर, आपका आर्मी नंबर यानी कि पर्सनल नंबर, उसके बाद स्पर्श पीपीओ नंबर और ई पीपीओ नंबर, ये 4 चीजें डाल करके आप अपना जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर जो है चेक कर सकते हैं स्टेटस उसका। तो यहाँ पर मैं पर्सनल नंबर में अपना खुद का आर्मी नंबर डाल के आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने पर्सनल नंबर सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैं अपना आर्मी नंबर डाल रहा हूँ। इसको डालने के बाद सर्च वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक किया मैंने। अब देखिए दोस्तों ये खुल गया, जो चीज़ यहाँ खुला है अब इसमें सारा डिटेल्स है, पूरा मेरा नाम, पीपीओ नंबर सब कुछ है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने चेक करनी है, आपने चेक करनी है, वो ये वाला आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, यानी कि अगला ड्यू डेट आपका अपडेटेड है कि नहीं। यहाँ मेरा 30 जून 2023 है, आपका आपके हिसाब से 30 नवंबर होगा। जो भी आपका ड्यू डेट है उस हिसाब से यहाँ अपडेटेड होगा, जिसको आपने इंश्योर करना है, चेक जरूर करना है, एक बार जरूर चेक करें। अब दूसरा मैसेज में चलते हैं। जैसे बी में आप देख रहे हैं जो स्पर्श पेंशनर्स गेटिंग पेंशन इन एसबीआई अकाउंट, इसमें जैसे क्लिक करते हैं, अब देखिए ये खुल गया। अब ये विंडो जो है आप देख पा रहे हैं, ये भी पीसीडीए का ही जानकारी है, महत्वपूर्ण। अब इसको सुनाता हूँ। पीसीडीए पेंशन ने भारतीय स्टेट बैंक एपीआई इंटीग्रेशन कर लिया है। स्पर्श पेंशनर जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, देश भर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक में किसी भी शाखा में उपस्थित होकर अपना वार्षिक पहचान पत्र जीवन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत अद्यतन करा सकते हैं। उसके बाद अतः सभी स्पर्श पेंशनर जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है एवं जिनका वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र अभी लंबित है, से अनुरोध है कि वो नजदीक के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में उपस्थित होकर के अपना वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। ये आसान तरीका है दोस्तों, आप सब एक बार चेक कीजिए पहले अपना स्टेटस, अगर अपडेटेड नहीं है तो जरूर ये कार्रवाई करा लीजिए। और ये वाला मैसेज जो एसबीआई से पेंशन ले रहे हैं उन पेंशनर्स के लिए, नीचे ये वही चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट करके दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो पीसीडीए ने अपने वेबसाइट पर अभी दी है। तो दोस्तों आप सबने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है, ये खुशखबरी है, क्योंकि 20 दिन का समय अभी और बढ़ा दिया गया है जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट करने के लिए स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स का। दोस्तों आप सबको एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी पेंशनर डीपीडीओ से या बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनके बारे में ये अपडेट नहीं है। उनका अगर आज के डेट में भी पेंशन कंटिन्यू है तो उनका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, क्योंकि उनका समय नवंबर में ही खत्म हो गया था। और आज तक पेंशन कंटिन्यू रहने का मतलब यही होता है कि बैंक वाले पेंशनर और डीपीडीओ वाले पेंशनर का दोबारा से जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं। और ये जो जानकारी है जो पीसीडीए के वेबसाइट में आपने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स के लिए है। तो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स आप जागरूक हो जाइए, आप अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक कर लीजिए अगर आपने सबमिट किया भी है तो, और नहीं किया है तो तुरंत ही सबमिट कर दीजिए। जैसे कि अभी वार्निंग दिया गया है पीसीडीए के वेबसाइट पर कि अगर अब की बार आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। बिल्कुल साफ लहजों में ये बता दिया गया है दोस्तों। तो आपको अगर ओआरओपी बढ़ा हुआ लेना है, अगर आपको पेंशन का एरियर लेना है, तो आपको अपना पेंशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र समय पर सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी अच्छी खबर को, इसी पॉजिटिव खबर को आप सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।